नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। बजट सामने है। बजट जो कि आपके घर की बजट की तरह ही होता है, जिसमें कि ये तय होता है कि जितनी आमदनी है उस आमदनी को कैसे कैसे खर्च करना है। कई दफ़े ये बजट संतुलित होता है, जिसमें कि जितनी आमदनी उतना ही खर्चा। कई दफ़े बजट असंतुलित होता है, जिसे डेफिसिट बजट कहा जाता है, जिसमें खर्च तो ज़्यादा होता है, आमदनी कम होती है। और कई दफ़े ये कहा जाता है कि जो असंतुलित बजट होता है वो आम लोगों के लिए बेहतर होता है, क्योंकि योजनाओं पर ज़्यादा खर्च करती है सरकार, और इसीलिए जो डेफिसिट बजट, असंतुलित बजट होता है, वो विकास की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर होता है। अब सरकार कहीं से भी पैसे लेकर के आए, उससे आम जनता को क्या मतलब है? वो बोरोविंग्स करती है, धन वो कहाँ से संसाधन जुटाती है, ये उसकी चिंता है, इसीलिए तो वो सरकार है। लिहाजा महिला को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, रोजगार का सवाल आखिरकार कितना हल हो पाया, किसानों को क्या मिला, जो सैलरीड लोग होते हैं, वेतनभोगी, उनको टैक्स बेनिफिट्स मिली या नहीं मिली, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको सरकार क्या देती है, नज़रें इस पर होती हैं, रहेंगी भी। लेकिन इनसे इतर एक और ख़ास चीज़ है जिस पर इस बार लोगों की नज़रें हैं, क्योंकि वो मसला सिर्फ बजट से ही नहीं जुड़ा हुआ है, वो देश की सियासत से भी जुड़ा हुआ है, और वो है विशेष राज्य का दर्जा। देखिए, बजट एक ऐसा मौका होने जा रहा है जो इस बात को तय करेगा कि आखिरकार वो राज्य जो आज की तारीख में मांगते चले आ रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, उनके लिए इस बजट में क्या है। खास तौर पर ऐसे में जबकि उस राज्य में सरकारें चला रही पार्टियां आज की तारीख में केंद्र की सरकार के लिए सबसे अहम खंभे की तरह हो गई हैं। यहाँ बातचीत हो रही है बिहार की और आंध्र प्रदेश की। बिहार और आंध्र प्रदेश। बिहार जिसके 12 सांसद मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश जिसके 16 सांसद टीडीपी की वो समर्थन दे रहे हैं। केंद्र सरकार की नींव जो है इन्हीं से मजबूत बनी है। जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद और टीडीपी के 16 सांसद। और इन दोनों राज्यों में विशेष राज्य के दर्जे की मांग ज़बरदस्त है। आप जानते हैं, नीतीश कुमार न जाने कब से स्पेशल स्टेटस की बात करते रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। वो कहते भी रहे हैं कि देखिए, ऐसा होता है कि जब हमारी सरकार होती है तो केंद्र में किसी और दल की सरकार होती है, और इस कारण से ये कभी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन पिछले कई सालों से वो, अगर कुछ हम अवधि को छोड़ दें, तो उनकी ही सरकार राज्य में भी रही है और उनकी ही सरकार केंद्र में भी रही है। ये सिलसिला आंध्र के लिए नहीं है, बल्कि उनके साथ तो दिक्कत ये रहती है कि स्थानीय स्तर पर जो पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, वो वहाँ सरकारें बनाती हैं, और केंद्र में या तो कांग्रेस नहीं तो बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है। 10 साल पहले कांग्रेस की तो उन्हें कभी उस तरह से मदद मिली नहीं। इस बार वो भी समर्थक हैं और उन्हें भी उम्मीद थी। और बिहार में तो आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा ये मुद्दा है और ये चुनावी मुद्दा वहाँ का है। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही थी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के क्रम में कुछ कदम उठाया जाएगा क्या। जो सर्वदलीय बैठक होती है संसद सत्र की शुरुआत से पहले, उसमें जो नुमाइंदे थे, वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं आजकल जनता दल यूनाइटेड के, संजय झा, उन्होंने इस बात को रखा स्पेशल स्टेटस चाहिए, और पेंडिंग दैट आप हमें स्पेशल पैकेज दे दीजिए। यानी कि स्पेशल स्टेटस को लेकर के हमेशा जो एक चिंता रही है बिहार में जनता दल यूनाइटेड की, उसको उन्होंने तरीके से बताया भी और ऑल पार्टी बैठक में ताकीद भी की। स्पेशल स्टेटस को लेकर के भावनाएं कैसी हैं और नीतीश कुमार समय समय पर कैसे बोलते रहे हैं इस बारे में, उनके इस बयान को सुनिए। आपको कुछ सालों पहले का ये जो बयान है, अंदाज़ा दी जाएगा कि किस तरह से
स्पेशल स्टेटस के बारे में वो हमेशा से चिंतित रहे हैं, मांग करते रहे हैं। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। यही अब कैंपेन चलेगा। अब देखिए, इस शिद्दत से जो चीज को मांगी जा रही है, और ऐसे में जबकि जनता दल यूनाइटेड आधार है आज की तारीख में केंद्र की मोदी 3.0 की सरकार का, क्या उनको स्पेशल स्टेटस मिलेगा? और जवाब सरकार की तरफ से आ गया है। बजट पेश नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने आज संसद सत्र के पहले ही दिन ये घोषणा कर दी, बिहार को स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आप पूछ सकते हैं कि तो इसका मतलब क्या हुआ, अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? पहले इस बात को समझा जाए कि आखिर केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने आखिरकार, भारतीय जनता पार्टी भी तो बिहार में चुनाव लड़ती है, तो फिर ये कह करके उन्होंने बिहार में एनडीए को कमज़ोर क्यों किया? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल हमलावर है, और इस तरह की बातें अगर कह दी गई हैं, और नीतीश कुमार तो बड़े समर्थक हैं आज की तारीख में, तो उनकी बात को भी एकदम से मना कर दिया गया है। पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आज लोकसभा में इस बात को बताया है कि दरअसल बिहार एक राज्य के तौर पर उस कैटेगरी में आता ही नहीं है जिससे कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके। और विशेष राज्य का दर्जा किसे मिलता है, तो उस बारे में ये तय है कि कुछ मानक हैं, और उन मानकों में अगर नहीं आता है वो राज्य, तो फिर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब ये जो मानक हैं, ये कब तय हुए? 1969 में पहली दफ़ा जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसने तय किया था कि विशेष राज्य के लिए कुछ मानक होंगे, और हम आपको बताते चलें कि वो कौन कौन से मानक हैं। जैसे तय किया गया था कि वो पर्वतीय राज्य होना चाहिए जहाँ की आबादी थोड़ी हो, और साथ ही साथ ये कि वो विदेशी सीमा से लगी हुई हो। इसके साथ साथ आर्थिक विषमताएं वहाँ बहुत ज़्यादा हों, अमीर और गरीब की, और उसके अपने संसाधन ना हों। अगर इन 5 जो शर्तें हैं उसको पूरा करता है कोई राज्य, तो फिर उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बनाया था, और उसके अनुसार उस वक़्त उन्होंने 3 राज्यों को दिया था ये दर्जा, असम को, नागालैंड को और जम्मू कश्मीर को। धीरे धीरे बाकी राज्य भी मांग करते गए और उन्हें मिलता चला गया प्लानिंग कमीशन के ज़रिए। उस वक़्त आप याद करें, योजना आयोग हुआ करता था 2014 से पहले, और उसी की ये जिम्मेदारी होती थी, और प्लानिंग कमीशन ने जिन जिन राज्यों को उसके उपयुक्त माना उन्हें दिया। और साल 2014 से पहले ही आप जानते हैं, यानी कि मोदी सरकार के आने के पहले ही ये मांग उठ चुकी थी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाना है, बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाना है। ये नीतीश कुमार ने इस आधार पर मांग उठाई थी कि 2000 में जब बिहार का विभाजन हुआ और आंध्र का फिर बाद में विभाजन हुआ, 2000 में जब बिहार का विभाजन हुआ था और झारखंड क्रिएट हुआ था, तो सारे संसाधन जो थे वो बिहार से हटकर झारखंड चले गए थे। खनिज संपदा जो थी बिहार की, जो कि दक्षिण बिहार में आती थी, वो झारखंड बन गया था। लिहाजा बिहार में तो कुछ बचा नहीं। उस वक़्त थोड़े हल्के अंदाज में ये कह दिया जाता था कि बिहार में बस बालू बचा और लालू बचे। लेकिन आज की तारीख में अगर ये गंभीर मसला है, क्योंकि बिहार के जो खनिज संसाधन थे वो चले गए, दक्षिण बिहार झारखंड बन गया, तो बिहार के पास आज की तारीख में है क्या? ये बात बार बार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बड़े नेता कहते हैं कि हमारी एक स्थिति बना दी गई है पूरे देश में कि हमें लेबर सप्लायर बना दिया गया है, लिहाजा हमें तो चाहिए और स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए। साल 2012 की बात आपको हम बताते हैं। उस वक़्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने ही मना कर दिया। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप, एक अंतर मंत्रालय समिति बनाई गई थी, और उन्होंने कहा कि बिहार तो इसके लिए
क्वालिफाई करता ही नहीं है, बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। बावजूद उसके नीतीश कुमार कहते रहे। 2014 के बाद जो स्थिति बनी उसमें वो अलग रहे भारतीय जनता पार्टी से। 2015 का उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद आरजेडी, लेकिन जब से वो साथ हुए हैं तब से एक लंबी अवधि हो गई है, अभी भी साथ है। तो अभी तो मांग जायज़ थी, बनती है। और अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो एक इंडेक्स आया था जिसमें कि बिहार और बाकी तमाम राज्य विकास की जो सतत गति है उसमें कहाँ है, तो बिहार आखिरी पायदान पर था। तो ऐसे में तो ज़रूरी है, ये तो इसी नीति आयोग के द्वारा लाया गया है। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही थी कि दिया जा सकता है स्पेशल स्टेटस, लेकिन नहीं दिया गया। साल 2014 में हमारे देश में योजना आयोग ख़त्म हो गया। मोदी जी सरकार में आए तो उन्होंने जो कुछ शुरुआती काम किए उसमें उन्होंने प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया और उसकी जगह नीति आयोग आ गया। जगह भी क्या कहें, दोनों के अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। प्लानिंग कमीशन के ख़त्म होने के साथ वो जो 1969 में फार्मूला सेट हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, जिसने स्पेशल स्टेटस की अवधारणा को जन्म दिया था, और कहते हैं कि डीआर गाडगिल कमेटी ने किया था, जिसके तहत ये होता था कि केंद्र की संसाधन और मदद से राज्य अपनी योजनाओं को पूरा करेगा। यही होता है स्पेशल स्टेटस, यानी कि राज्य की जो मूलभूत योजनाएं हैं उनको पूरा करने में केंद्र की मदद मिलेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद होती है, क्योंकि सोचिए कि राज्य में योजनाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए धन केंद्र दे रहा है। 2014 में इस व्यवस्था को एबॉलिश कर दिया गया और नीति आयोग ने जो नई व्यवस्था बनाई उसके अनुसार ये कह दिया गया कि हम इसको ख़त्म करते हैं स्पेशल स्टेटस के सिस्टम को, और हम अभी तक जो राज्यों को 32% ही मिलता है संसाधन, केंद्र और राज्य में जो टैक्सेस का बंटवारा होता है, तो 32% को बढ़ाकर हम 42% कर दे रहे हैं। और राज्य को 42%, केंद्र को 58%। जो टैक्स कलेक्शन होता है स्टेट्स में, हर स्टेट के अपने अपने टैक्सेस होते हैं जो केंद्र के लिए भी होते हैं, तो वो वाला टैक्स केंद्र और राज्य के बीच बंटता है और उसमें हम 42% दे दिया करेंगे, लेकिन स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे। बावजूद उसके मांग तो जारी रही, विशेष राज्य का दर्जा। अभी पीछे 29 जून को एक कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की हुई थी, उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया, और उस प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा गया था कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले, और अगर वो जब तक नहीं मिलता है तो हमें स्पेशल पैकेज मिले। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अब तो खारिज कर दिया गया है, कह दिया गया है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया जा सकता है। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार, उनके पास क्या विकल्प है? जाहिर है इस एक बात पर वो अपना समर्थन वापस तो ले नहीं सकते हैं, और ऐसे में जबकि कोई बहुत बड़ा वादा नहीं किया गया है बिहार से कि उन्हें और क्या क्या इसके बदले दी जा सकती हैं, आरजेडी ने इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है। आरजेडी ने मांग की है कि बिहार को न केवल विशेष राज्य बल्कि विशेष पैकेज भी मिलना चाहिए। बिहार की दोनों ज़रूरतें हैं, और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? वो तो केंद्र में समर्थक हैं, वो क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? और अगर नहीं दिलवा पा रहे हैं तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? कुछ इस तरह की बातें आज संसद में कहते नजर आए आरजेडी के नेता। और ऐसे में जबकि बजट इन बातों को तय करेगा कि स्पेशल स्टेटस नहीं दी जा सकती है, तो कौन कौन से ऐसी मदद इमदाद मिलने जा रही है बिहार को, आंध्र प्रदेश को, जो समर्थक हैं ख़ास तौर पर मोदी 3.0 के, उनको क्या मिलने जा रही है, नज़रें इस पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया है। नीतीश कुमार जाहिर है कि इस बात को लेकर के अंदर ही अंदर बहुत ही नाराज़ होंगे। उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें उन्हें खुश करके और मान मनौवल करके रखा जाएगा। मोदी सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि कुछ चीज़ें हैं जहां पर उन्होंने लाइन खींच दी है, और यहीं से शुरू होती है वो बात कि आज जितने भी सरकार के समर्थक हैं वो ये न सोचें कि उनके समर्थन से ही सरकार चल रही है। उनके समर्थन से सरकार यकीनन चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो समर्थन नहीं देते हैं तो सरकारें
नहीं चलेंगी। मोदी सरकार 3.0 गिर जाएगी, ऐसा नहीं है, सरकार चलती रहेगी। ये संकेत स्पष्ट है। जिस तरह से पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री ने आज जवाब दिया है कि बिहार को नहीं मिल सकता है स्पेशल स्टेटस, क्लियर कर देता है। क्योंकि जो सर्वदलीय बैठक रविवार को हुई थी उसमें बड़े स्पष्ट तरीके से न केवल जनता दल यूनाइटेड ने मांग किया था, बल्कि एलजेपी ने भी इस बात को कहा था, इस मांग को रखा था, जो कि सहयोगी है सरकार की, पर बड़ा क्लियर लाइन कर दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं, पहले भी हो सकते हैं, अगले साल तो होने ही हैं। और ऐसे में आर्थिक विषमताएं लगातार झेलता हुआ बिहार और नीतीश कुमार, बावजूद इसके कि वो केंद्र में सरकार का समर्थन कर रहे हैं, अब जबकि उनकी सबसे बड़ी मांग को ना कह दिया गया है, उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, मंत्रालय भी कोई बहुत बढ़िया नहीं मिला था, सब कुछ वो बर्दाश्त कर रहे थे और उन्हें चाहिए था विशेष राज्य। क्या अब जबकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, सिर्फ विशेष पैकेज से काम चल जाएगा, सिर्फ कुछ विशेष व्यवस्थाएं कर दी जा रही हैं बिहार के लिए, उससे काम चल जाएगा? और क्या राजनीतिक रूप से ये तमाम मसले उन्हें राहत लेने देंगे? क्या विपक्ष सरकार के केंद्र सरकार के इस एक ऐलान से मजबूत हो जाएगा, वो फ़ायदा उठा लेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में सामने होंगी और हम इस पर लगातार आपसे बातें करते रहेंगे। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए आप लगातार बता रहे हैं, बताते भी रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।